नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार और दुर्लभ पौराणिक कथा। मित्रों, इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार से पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में सुख और दुख प्राप्त होता है। मित्रों, इस जीवन में जो मनुष्य अनेक दुखों से घिरा हुआ है, जो अत्यंत गरीब है, तो ऐसे मनुष्य को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अगर मित्रों आप किसी भी कारणवश दुखी हो तो आपको यह कथा पूरी अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, अगर आप अपने इस निजानंद स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मित्रों इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, कहानियाँ और प्रसंग रोज सुनने को मिलेंगे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में सभी मनुष्यों को सुख और दुख प्राप्त होता है। किसी नगर में सोमलिक नामक एक जुलाहा रहता था। वह राजाओं के पहनने योग्य सुंदर वस्त्रों के बुनने में प्रवीण था, परंतु भोजन, वस्त्र आदि की प्राप्ति से अधिक धन नहीं जुटा पाता था। जबकि मोटा कपड़ा बुनने वाले मामूली जुलाहे संपन्न थे। इसी कारण सोमलिक के मन में विषाद रहता था कि एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो ये मामूली कपड़ा बनाने वाले कितने संपन्न हैं और सुंदर, कलात्मक तथा मनोहर वस्त्रों को बनाकर भी मैं संपन्न नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर व्यवसाय करना ठीक नहीं समझता हूँ। अब मैं अन्यत्र जाकर अपना व्यवसाय करूँगा। इस पर उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहा, स्वामिन, धन एवं सुख तो भाग्य के अनुसार ही मिलते हैं और भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनता है। इसलिए स्थान परिवर्तन से सुख की आशा करना उचित नहीं है। कहा भी गया है कि जो होने वाला नहीं है वह नहीं होता, और जो होने वाला है वह बिना किसी यत्न के ही पूरा हो जाता है, और जो नहीं प्राप्त होने वाला है वह हाथ में आकर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यहीं पर रहकर व्यवसाय करें। इस पर सोमलिक ने कहा, प्रिय, तुमने भाग्य की बात कही है, वो तो ठीक है, परंतु बिना उद्योग किए कर्म भाग्य भी फल नहीं देता। भोजन के समय पूर्व कर्म के कारण प्राप्त हुआ भी भोजन हाथ की चेष्टा के बिना मुख में प्रविष्ट नहीं हो सकता। उद्योग की पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कायर पुरुष ही देव देव पुकारते हैं। देव को छोड़कर शक्ति पर पुरुषार्थ करना चाहिए। यत्न करने पर भी यदि सिद्धि की प्राप्ति न हो तो समझना चाहिए कि यत्न करने में ही कोई त्रुटि रह गई है। इसलिए पुनः पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए। देवी कार्य उद्योग से ही सफल होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। प्रयत्न किए बिना इच्छाओं की सिद्धि भी नहीं होती। आलसी पुरुष ही भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। इसलिए हे प्रिय, मैं प्रदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। ऐसा निश्चय कर सोमलिक वर्धमानपुर जाकर अपना व्यवसाय करने लगा। वहां 3 वर्ष में उसने 500 सोने की मोहरें कमाकर इकट्ठा की और वह अपने घर के लिए चल दिया। पर सूर्यास्त होते होते आधा रास्ता ही तय कर पाया। उस समय वह एक घने जंगल के बीच में था, जो भयानक और हिंसक जंगली पशुओं का निवास स्थान था। उसने बचने के लिए वह बरगद के एक मोटे वृक्ष पर चढ़कर विश्राम करने लगा और उसे नींद भी आ गई। आधी रात को उसने स्वप्न में 2 भयंकर आकृति वाले पुरुषों की बातचीत सुनी। उनमें से एक बोला, हे कर्तव्य, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस सोमलिक के भाग्य में खाने पहनने से अधिक संपत्ति नहीं है? फिर क्यों तुमने इसे यह 500 सोने की मोहरें दे दी?
इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, हे कर्मन, मैं उद्योगी पुरुषों को उनके परिश्रम के अनुसार फल अवश्य दूंगा, पर इससे उन्हें सुख मिल पाना या न मिल पाना मेरा विषय नहीं है, यह तुम्हारे अधीन है। सोमलिक की अचानक नींद खुल गई। स्वप्न की बातों का ध्यान कर उसने अपनी वह गठरी खोली जिसमें उसने 500 मोहरों को बांधा था। उसने देखा कि गठरी खाली पड़ी है और मोहरें गायब है। दुखी हो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह पुनः वर्धमानपुर को चल पड़ा। वहाँ 1 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके उसने वापस 500 सोने की मोहरें अर्जित की और अपने घर की ओर चल पड़ा। इस बार तेजी से चलते हुए उसने जंगल पार किया। रात हो जाने पर भी वह रुका नहीं, अपितु चलता ही रहा। रास्ते में उसे पुनः वही 2 पुरुष दिखाई दिए जिन्हें उसने स्वप्न में देखा था। उनमें से एक ने कहा, हे कर्तः, तूने इसे 500 मोहरें क्यों दी? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि इसके भाग्य में भोजन और वस्त्र के अलावा कुछ नहीं है? इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, हे कर्मन, मुझे उद्योगी पुरुषों को उनके परिश्रम का फल अवश्य ही देना होता है, अतः सोमलिक को 500 मोहरें देने में मेरा दोष नहीं है। हाँ, उस धन से उसे कितना सुख मिलता है यह निश्चित करना तुम्हारा काम है। यह सुनकर जब सोमलिक ने अपनी पोटली देखी तो फिर उसे खाली पाया। निराश होकर वह प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गया। फांसी लगाकर ज्यों ही उसने फंदा खींचना चाहा त्यों ही कर्मन भाग्य पुरुष प्रकट होकर कहने लगा, सोमलिक, ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य न करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भोजन वस्त्र से अधिक कुछ लिखा ही नहीं है। तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म ही तुम्हारे आज के जीवन को प्रभावित कर रहा है। नीतिशास्त्र में भी कहा गया है कि अर्थात जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पा लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म करने वाले के पीछे पीछे जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह सदा सत्कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहे।